आरफा, आप इस इलाके में गई हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या जो 2017 का समीकरण था, 2019 का समीकरण था, आज वही समीकरण काम कर रहा है, या उसमें किसी तरीके की दरार आपको दिखाई पड़ रही है? आशुतोष जी, देखिए हमें जाना होगा 2013 में, क्योंकि कहीं न कहीं जो जड़ है कई ज़िलों की, आप ये समझिए कि 75 ज़िलों में से जो कई ज़िले हैं वो प्रभावित रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2013 के दंगों के बाद की जो पूरी ज़मीन तैयार हुई इसमें 2014, 2017, 2019 3 चुनावों में भाजपा ने फसल काटी कि जो एक एक जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन हो सकता था, यानी कि जो एक पिछड़ी राजनीति का पूरा एक तरह से एक तस्वीर तय करता था, उसको जिस तरह से धर्म के आधार पर बाँटा गया, उससे 3 बार भाजपा को फ़ायदा हुआ। और आपने खुद बताया कि 58 में से 53 सीटें, यानी खुद भाजपा ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उन्हें वोट देंगे। अब जब मैं आम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, खासकर मैं कहूँगी कि शामली में, मुज़फ्फरनगर में, बागपत में, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, यानी कि सिर्फ फर्स्ट फेज़ नहीं बल्कि कुछ सेकंड फेज़ की भी सीटों को अगर मिला लें, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हम ज़िक्र करें। और एक अजीब-सी बात ये है कि ये ज़िले अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इंटरमिंगलिंग है इन ज़िलों में कि एक ज़िले का जो यानी कि जो हम देख रहे हैं ट्रेंड, वो ये बिल्कुल मुमकिन है कि दूसरे ज़िले में भी उसका असर पड़े। यानी आपस में काफ़ी मिली-जुली, ये बहुत अलग तरीके से इसको नहीं देखा जाएगा। तो जो मैंने महसूस किया वो ये कि ना तो भाजपा के फ़ेवर में कोई वेव है, ना ही भाजपा के अगेंस्ट कोई वेव है। हैरानी की बात ये है कि भाजपा के खिलाफ कोई वेव नहीं है। आप ये देखिए कि इतने बदतरीन तरीके से जो कोरोना है, यानी कई लोगों से तो मैं ऐसे मिली, खासकर मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ रामपुर का, जो भाजपा के वोटर्स थे, जो कैमरे पे रो रहे थे और रो कर ये कह रहे थे, "ये बताइए हम क्या करें?" यानी ये कह रहे थे कि उनके गाँव के आस-पास के जो इलाके के थे 24 लोग मर गए, उनके परिवार के 5 लोग मर गए, परिवार में किसी के पास भी रोज़गार नहीं है, महँगाई इस स्तर तक पहुँच रही है, आँखों में आँसू थे और आँसू भर के कह रहे थे, तो बताइए क्या करें? मैं वो अलग बात है कि उनके वोट बैंक से थे, वो राजपूत जो है पृष्ठभूमि से थे, पूरा गाँव राजपूतों का था वो। लेकिन वो इस तरह से कह रहे थे, तो यानी ये तमाम परेशानियों के बावजूद भी जो जो वोट वोट बेस है भाजपा का, वो मुझे बहुत हिलता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन मेरी एक जो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के तौर पे मैं देख रही हूँ वो ये कि 75 ज़िलों में, हर ज़िले में भाजपा को कम से कम 1 नहीं 2 सीटें कम से कम हारनी होंगी। यानी आप ये देखिए कि सब्सटैंशियल जो वोट बेस है वो खिसकना होगा भाजपा से अगर उसको हारना है। बहुत एक बात अजीब-सी बात बार-बार कही गई, मैं जानती हूँ इस पैनल में भी इस पे चर्चा होगी, वो ये था कि हम कई बार ये कह रहे थे कि एमआईएम क्या मुस्लिम वोट को तोड़ेगा, क्या मुस्लिम वोट को चुराएगा, जिस तरह से वो उन्होंने 100 कैंडिडेट्स अपने फील्ड किए हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि मैं कम से कम जो अभी पिछले हफ्ते जो आ रही हूँ, यानी मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर का मैं खासकर ज़िक्र करना चाहती हूँ। यूसुफ अंसारी साहब भी आपके पैनल में हैं, बिजनौर से ही इनका संबंध है। मैंने यहाँ देखा कि ये बाइपोलर कंटेस्ट के अलावा कई सीटों पे मल्टीपोलर कंटेस्ट है। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम ये कह रहे हैं कि समाजवादी आरएलडी गठबंधन बनाम भाजपा, इसमें हम इस बात पर गौर नहीं करें कि अगर मैं खाली मुस्लिम वोट का अगर ज़िक्र करूँ, उसमें अगर कोई दिलचस्प एक अच्छा मुस्लिम कैंडिडेट होता है, बीएसपी की सीट पे के टिकट पे अगर आता है, तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। एमआईएम तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जी। उसको ज़्यादा ट्रैक्शन वेस्टर्न यूपी में कम से कम नहीं मिल रहा है। लेकिन एक एक वोट कटुआ पार्टी के तौर पर और बड़ा वोट उसके तौर पर बसपा मुझे कई सीटों पर इन 3 ज़िलों में लगातार काम करती हुई नज़र आई। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि किस तरह से बसपा ने 8 बिजनौर की सीटों में से 5-6 पर जो है उन्होंने 2 तो रिज़र्व सीटें हैं, मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। तो हमें जो गेम प्लान देखना है, वो सिर्फ आरएलडी, एसपी या बीजेपी नहीं, बसपा को भी नज़रअंदाज करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मैंने इस इलाके में जो महसूस किया, जो दंगों का ज़िक्र करा है, हम इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, पिछले दौर में जिस तरह का खून-खराबा हुआ, जो हिंसा हुई, उतना तनाव नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा भाई-भाई या बहन-बहन बन गए हैं, इस मुगालते में आप बिल्कुल मत रहिए कि इस हद तक बात हो गई है। दूसरी एक और बस छोटी-सी बात जोड़ना चाहूँगी, मैंने खुद जयंत चौधरी का इंटरव्यू किया, जब मैंने उनसे पूछा कि जो पिछड़ों की राजनीति की बात हो रही थी कि सामाजिक न्याय वर्सेस हिंदुत्व, तो उनका एक वाक्य मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा देखिए मैं इस पिछड़ों और अगड़ों की राजनीति के पचड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। ये एक वाक्य आप उनका सुन लीजिए और उमलेश जी की बात समझ लीजिए कि कैसे झिझक के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।